चलिए लेट अस स्टार्ट विथ काजेज ऑफ बायोडाइवर्सिटी लॉस। ये बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। काजेज ऑफ बायोडाइवर्सिटी लॉस, इसको जो है, इसमें 4 मेजर काजेज हैं। वो मेजर काजेज हैं। इन 4 मेजर्स को एक दूसरे ढंग से कभी बोला जाता है द इविल क्वाड्रेट। द इविल क्वाड्रेट किसने बताया इसको? जैरेड डायमंड ने। जैरेड डायमंड ने 1989 में इसको इविल द इविल क्वार्टेट बोला। क्वेश्चन पूछा था व्हाट डू यू नो इविल क्वार्टेट। एक बार क्वेश्चन पूछा गया है। इसमें वो 4 पॉइंट कौन सा है? तो इविल क्वार्टेट में काजेस ऑफ बायोडाइवर्सिटी लॉस के 4 मेजर काजेस में पहला आएगा हैबिटेट लॉस। पहला रीजन है हैबिटेट लॉस क्यों हो रहा है? ड्यू टू एक्सपेंडिंग पॉपुलेशन। इसकी वजह क्या है? ड्यू टू एक्सपेंडिंग पॉपुलेशन। पहली वजह इसकी है इससे क्या होता है, मोर इंडस्ट्रियल एरिया रिक्वायर्ड। अगर हम एक्सपेंशन कर रहे हैं, डेवलपमेंट कर रहे हैं, तो मोर इंडस्ट्रियल एरिया रिक्वायर्ड। वो साथ साथ लिखते जाएगा, ये पॉइंट हो गया। एक्सपेंडिंग पॉपुलेशन, मोर इंडस्ट्रियल एरिया, मोर एरिया फॉर एग्रीकल्चर। मोर एरिया फॉर एग्रीकल्चर, फॉर कैनाल, फॉर डैम। जो हैबिटेट लॉस हो रहा है, जंगल काटे जा रहे हैं डैम बनाने के कारण। ये जो है, इससे क्या हो रहा है? डिस्ट्रक्शन ऑफ नेचुरल हैबिटेट। डिस्ट्रक्शन ऑफ नेचुरल हैबिटेट। नेचुरल हैबिटेट समाप्त होते जा रहे हैं, घटते जा रहे हैं, जिसके कारण बायोडाइवर्सिटी को लॉस हो रहा है। इसी में हैबिटेट लॉस में फ्रैगमेंटेशन भी है। फ्रैगमेंटेशन, फ्रैगमेंटेशन में क्या है? हम बड़े बड़े एरिया को बीच में रोड बना दे रहे हैं, कैनाल बना दे रहे हैं। तो लार्ज साइड हैबिटेट जो है, ये फ्रैगमेंटेशन स्पेशली कहाँ हो रहा है? लार्ज लार्ज साइज हैबिटेट, लाइक फॉरेस्ट कह लीजिए।
इसमें हम क्या कर रहे हैं, बिल्डिंग रोड्स, सड़क बना रहे हैं, कैनाल बना रहे हैं। इससे क्या होगा, लार्ज साइज एरिया जो है, ये लार्ज साइज एरिया है, अगर इसमें हम यहाँ से एक कैनाल पास करें, यहाँ से एक सड़क पास करें, तो इसका जो डीपर एरिया है, कोर एरिया है, ये कोर एरिया रिड्यूस होता जा रहा है। क्योंकि अब तो कोर एरिया यहाँ बचा, यहाँ बचा, यहाँ बचा, जो ये एकदम कोर एरिया था ये खत्म होता जा रहा है। तो इससे क्या होगा, दिस फ्रेगमेंटेशन इट रिड्यूसेस, कोर एरिया। कोर एरिया, और क्या हो रहा है, एज एरिया इंक्रीजेस, कोर घट रहा है, किनारे सब पे आ जा रहे हैं। तो स्पीसीज occupying the deep portion, they are badly affected. तो फ्रेगमेंटेशन से क्या हो रहा है, जो डीप एरिया है, जो कोर एरिया है, वो रिड्यूस हो रहा है, एंड देयर आर सर्टेन स्पीसीज व्हिच ऑक्यूपाई द डीप, दे बैडली अफेक्टेड। तो पहला पॉइंट इसमें ये हो गया, हैबिटेट लॉस। हैबिटेट लॉस का मुख्य कारण क्या है, एक्सपेंडिंग पॉपुलेशन है, इंडस्ट्रियल एरिया का बढ़ना है, एग्रीकल्चर के लिए ज्यादा जगह चाहिए, कैनाल, डैम, इससे जो है हैबिटेट का लॉस हो रहा है, और हैबिटेट फ्रेगमेंटाइज हो जा रहा है रोड और कैनाल बनने के कारण, जिससे उसका कोर एरिया काफी रिड्यूस हो गया, एज एरिया बढ़ गया। तो द स्पीसीज वाज ऑक्युपाई डीप, बैडली अफेक्टेड। तो ऐसे जानवर जो एकदम शांतप्रिय हैं सबसे ज्यादा प्रभावित होंगे। दूसरा है ओवर एक्सप्लॉयटेशन। हम जो जानवरों को मार रहे हैं, ये जानना चाहिए कि हम जितने जानवरों को मार रहे हैं उतना ही अगर वो रिप्रोड्यूस हो जाए, द डिग्री ऑफ देयर रिन्यूएबिलिटी, तो कोई दिक्कत नहीं होगी। लेकिन अगर एक्सप्लॉयटेशन उसकी डिग्री से ज्यादा हो जाए, क्या हो रहा है, ओवर एक्सप्लॉयटेशन में मेन पॉइंट क्या है, कटिंग ऑफ ट्री। ये कटिंग ऑफ ट्री मोर है और प्लांटेशन लेस है। हम ज्यादा पेड़ काट रहे हैं, प्लांटेशन कम कर रहे हैं। ओवर ग्रेजिंग, अपरूटिंग, इसमें जो मेडिसिनल प्लांट क्या है इस्तेमाल कर रहे हैं, ओवर अपरूटिंग,
इनका अपरूटिंग मेडिसिन प्लांट का ज्यादा हो रहा है और प्लांटेशन तो हो ही नहीं रहा है। हंटिंग ऑफ एनिमल, जानवर मारे जा रहे हैं। हंटिंग ऑफ एनिमल रेट इज मोर देन रिप्रोडक्शन। जितने पैदा हो रहे हैं उससे ज्यादा मारे जा रहे हैं। इसमें लालच ज्यादा दिख रही है। इससे क्या हो रहा है? सो मेनी स्पेसीज ड्यू टू ओवर एक्सप्लॉयटेशन। सो मेनी स्पेसीज। का क्या हो रहा है? एक्सटेंशन हो रहा है। एक्सटेंशन ऑफ सो मेनी स्पेसीज। उसमें अगर हम नाम करें, बात करें, चीता, ये इंडिया से गायब हो रहा है। डोडो फ्रॉम मॉरिशस। स्टीलर काऊ रसिया से। ओवर हंटिंग के कारण चीता है, डोडो है, स्टीलर काऊ है, पैसेंजर पिजन्स। ये अमेरिका से गायब हो गए। टस्मानियन वुल्फ। ऑस्ट्रेलिया से गायब हो गया। तो देयर सर्टेन स्पीसीज which is going to be extinct। ये नाम आ गए। किन जगहों से कौन से स्पीसीज विलुप्त हो रहे हैं? दिस इज ड्यू टू ओवर एक्सप्लॉयटेशन। उनकी हम हंटिंग ज्यादा कर रहे हैं। अगर प्लांट है, मेडिसिनल प्लांट है, उसकी अपरूटिंग ज्यादा कर रहे हैं। कोई ट्री, तो उसका हम कटिंग ज्यादा कर रहे हैं। ये ओवर एक्सप्लॉयटेशन हो गया। दूसरा पॉइंट हो गया। तीसरा पॉइंट, चार पॉइंट है। तीसरा पॉइंट, एक्सोटिक स्पेसीज। इन्वेजन। जब कोई एक्सोटिक स्पीसीज आती है, एलियन स्पीसीज आती है, तो इसका जो है वो कंपटीटर नहीं होता है, इसके प्रीडेटर नहीं होते, इसलिए ये तेजी से फैलता है।
तो invasion in very few time, if species is exotic, तो इस exotic species have no predator, जो बाहरी स्पीसीज है उसके प्रेडेटर नहीं है, so that it multiply very fastly. तो इसका मल्टीप्लिकेशन जो है वेरी फास्ट होगा एक्सोटिक स्पीसीज का। इससे जो नेटिव स्पीसीज हैं उनकी संख्या कम हो जाएगी। रिडक्शन इन पॉपुलेशन ऑफ नेटिव स्पीसीज। कोई इसका एक एग्जाम्पल है वाटर हायसिंथ। इसको हम टेररा बंगाल कहते हैं। इसको टेररा बंगाल कहते हैं। ये वाटर हायसिंथ इंडिया में कैसे आया? यूरोपियंस जो हैं, यूरोपियन इंट्रोड्यूस कहां पर इंट्रोड्यूस किया? इंडिया में। इंडिया में भी वाटर हायसिंथ टेरा बंगाल हो गया। जो वेटलैंड है वहां पर एक्वाटिक स्पीसीज की डेथ होने लगी। एलाइन स्पीसीज के कारण। एक दूसरी स्पीसीज है जिसको हम कांग्रेस ग्रास कहते हैं। जिसका साइंटिफिक नाम पार्थेनियम है। पार्थेनियम से, कांग्रेस ग्रास से, ये एक प्रकार की वीड है, अनवांटेड वीड है जिससे अस्थमा हो रहा है। तो इस ग्रास की अपरूटिंग की जा रही है। इसको जमीन से उखाड़ के फेंका फेंका जा रहा है। अपरूटिंग एंड बर्निंग। इसको अपरूट करेंगे, जला देंगे अगर इससे हम बचना चाहते हैं तो। नील पर्च, नील पर्च ये एक प्रीडेटर फिश है। दिस फिश वाज इंट्रोड्यूस इन लेक विक्टोरिया, 1800 में। 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 1800 में।
लेक विक्टोरिया कहाँ है? ईस्ट अफ्रीका में। तो जो एक्सोटिक स्पीसीज है, नील पर्च भी एक्सोटिक स्पीसीज है, जिसको विक्टोरिया लेक लेक में डाला गया। क्या हुआ इससे? इससे जो है चिलचिट फिश, सिचिलेट स्पीसीज, ये जो नील पर्च है, इट स्टार्ट फीडिंग अपॉन, ये इन्हीं को खाने लगी। सिचिलेट स्पीसीज का, और ये एक्सटिंक्ट होने लगे। तो ये हैबिटेट की लास्ट 3 पॉइंट हुआ। तो जो इविल क्वाड्रेट है, हैबिटेट लॉस, फ्रेगमेंटेशन, ओवर एक्सप्लॉयटेशन, एलाइन स्पीसीज इन्वेजन एंड को एक्सटिंक्शन। चौथा पॉइंट देख लीजिए, को एक्सटिंक्शन। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। को एक्सटिंक्शन, को एक्सटिंक्शन तब होगा जब दो स्पीसीज में आपस में ऑब्लिगेट रिलेशनशिप हो। एक स्पीसीज मरेगी तो दूसरी भी मर जाएगी। तो को एक्सटेंशन में अगर उनमें ऑब्लिगेट रिलेशन हो, इफ रिलेशनशिप इज ऑब्लिगेट, अगर रिलेशनशिप ऑब्लिगेट हो, दोनों को हटा दिया जाओ, पार्टनर को, दोनों मर जाए, तो ये ऑब्लिगेट होता है। तो बिना उनके जिंदा नहीं रहेंगे। तो एक स्पीशीज मरेगी तो दूसरे को भी एक्सटिंक्ट होना पड़ेगा। एक्सटिंक्शन ऑफ वन स्पीशीज लीड टू एक्सटिंक्शन ऑफ अनदर स्पीशीज, यही को एक्सटिंक्शन है। इफ वन स्पीशीज इज एक्सटिंक्ट, then connected obligate species will also extinct. When one species is going to be extinct, अगर एक स्पीसीज जो है एक्सटिंक्ट हो जाती है, when one species is going to be extinct, it leads to co-extinction. It leads to extinction of partner species.